जाते हैं, ओए खाए जाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। दिल्ली के कुछ जगहों को आपको घुमाने वाला हूँ। दिल्ली जो है बारिश से बेहाल हो चुकी है, देख सकते हैं मौसम इतना ठंडा हो गया है कि पंखा भी हमारे घर का बंद है, कूलर एसी सब कुछ बंद चल रहा है। इस टाइम पे बिजली बिल काफ़ी बचत हो रही है। वैसे दिल्ली वासियों को बिजली बिल का कुछ असर नहीं होता है क्योंकि 200 यूनिट तक तो हमें फ्री मिलता है। तो आज मैं जो है आपको सेंट्रल दिल्ली दिखाने वाला हूँ, दिल्ली के कुछ फेमस इलाके। तो अभी मैं अपने घर पे हूँ और यहाँ से निकलते हुए मैं जो है आपको पूरी जितनी भी मैं शूट कर सकता हूँ मैं उतना शूट करूँगा और आपको दिखाऊँगा। लेकिन अभी मैं आपसे नहीं बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये आपके लिए सरप्राइज़ है। तो आप बने रहिएगा सरप्राइज़ के लिए अपने वीडियो के अंदर। और इस वीडियो का जो मैंने टारगेट रखा है वो ये है कि आप जो है कम से कम 2 लोगों को आपको शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को। आपके कांटेक्ट में 2 लोग, केवल 2 लोग, ज़्यादा मैं आपसे डिमांड नहीं मांगता, तो 2 लोग तो कर ही सकते हैं आप। तो 2 लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। जहाँ जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो 2 लोगों को, अपने जानने वाले को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर दिल्ली वासी हैं फिर तो दिल्ली के बाहर जो आपके जानने वाले लोग रहते हैं उन्हें करिएगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। तो मौसम है सुहाना और हम खड़े हैं इस टाइम पे दोस्तों दिल्ली के अंदर। और दिल्ली ये जो फ्लाईओवर है ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा ये फ्लाईओवर तेज़ी से काम चल रहा है। जी हाँ, ये मेट्रो है। आप ऊपर जो पिलर देख रहे हैं, जो लोग दिल्ली के बाहर के हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 5 साल के बाद दोबारा कभी दिल्ली आते हैं तो दिल्ली और ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगी। और अब मैं बताना चाहूँगा उन लोगों को जो यहाँ के अभी निवासी हैं, तो दोस्तों अक्षरधाम से पहले एक फ़्लाईओवर पड़ता है, तो फ्लाईओवर से अब जो है उसको कनेक्ट किया जा रहा है बारापुला से। जी हाँ, अगर आप ये जो रोड देख रहे हैं बिल्कुल सर्कल में, और ये सामने मेरे ये जो हाईवे है, अब यहाँ से जो नेहरू स्टेडियम हो गया, फिर आपका हौस खास हो गया, एम्स हो गया, ये सभी जगह जाने के लिए उनके लिए आसानी हो जाएगी जो ईस्ट दिल्ली में रहते हैं। जी हाँ, वो इलाका ईस्ट दिल्ली का वो बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा साउथ दिल्ली से। बहुत ही आसानी तरीके से आप जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये बताऊंगा दोस्तों कि दिल्ली को जो है फ्लाईओवर में जो सबसे ज़्यादा तब्दील किया वो शीला दीक्षित ने किया। यानी सन 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ तो दिल्ली के अंदर बड़े तौर पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ और दिल्ली को जो है डिजिटल बनाने में और स्मार्ट सिटी बनाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस की बहुत बड़ी देन है। और आज के वक्त में जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने भी काफ़ी काम किया है। लेकिन अगर आप फ्लाईओवर्स की बात करेंगे तो फिर शीला दीक्षित का ही नाम आता है, क्योंकि उन्हीं के टाइम का ये सारा कुछ पास हुआ पड़ा है और ये सारा मैप जो है उन्हीं के वक्त का पास हुआ है। तो केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, जो काम उस टाइम में स्टार्ट हुआ था उसको और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो फ्लाईओवर्स की बात करेंगे, हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, ये सब कुछ कांग्रेस की देन है और केजरीवाल जी ने उसको चमकाया है अच्छे तरीके से, ये आप ज़रूर कह सकते हैं। तो ये मैं इस वक्त में जो है अक्षरधाम से ठीक पहले वाला जो फ्लाईओवर है वहाँ पे हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैं सस्पेंस बना के रखा है कि आपके लिए कि कहाँ हम जा रहे हैं ये मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, ये मैं डायरेक्टली आपको जाके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आपको अगर आप देख सकते हैं मैं ठीक अक्षरधाम से पहले वाली जो फ्लाईओवर है वहाँ पे हूँ इस वक्त। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। तो जब भी बाइक चलाइए तो हेलमेट का खास ख्याल रखिए, हेलमेट जरूर पहनिए। तो इस टाइम पे अभी मैं हूँ एलिवेटेड रोड पे, तो आप देख सकते हैं ये एलिवेटेड यमुना नदी। मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों यमुना नदी। ये दिल्ली की एक ही नदी है हमारे पास, कोलकाता वालों के पास तो बहुत ज़्यादा है। कोलकाता का लास्ट टूर था मेरा, तो हमारे पास एक ही नदी है। और ये नदी जो है कभी बहती है, कभी बंद हो जाती है, कभी नाला बहता है। खैर जब से
नदियों का काम स्टार्ट हुआ है जब से, तो खैर हाल बहुत सही है, वरना पहले इस नदी कम और नाला ज़्यादा थी। आपने देखी होगी रन मूवी, साला नदी बोल के नाला में कूदा दिस। जी हाँ, ये वही नदी है, नदी बोल के नाला में कूदा दिस। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दिस। म्यूजिक जी, तो ये किसी टाइम पे नाला ज़्यादा और नदी कम हुआ करती थी, लेकिन इस टाइम पे गवर्नमेंट ने जो है जितने भी ये कंपनियां थी उनका जो कचरा और नाला ये ज़्यादा बहता था नदी के अंदर, हमारी यमुना नदी में। एक ही तो नदी है हमारे पास जो कि ये सीधा जा कर के इलाहाबाद में मिलती है, यहाँ से आगरा से होते हुए और इलाहाबाद पहुँचती है। तो एक ही नदी है दिल्ली वालों के पास, तो इसको भी यार साफ़ रख लो, मत फेंको इतनी गंदगी, रिक्वेस्ट करता हूँ दिल्ली वालों से। चलिए देखिए, नज़ारे का मज़ा लीजिए, क्या सफाई है ये देखिए। ये है आपका यमुना नदी, साफ़ सफाई तो बेहतर लग रही है पहले से, पहले बहुत ज़्यादा गंदा हुआ करता था जी। चलिए, ये काफ़ी अच्छा रोड बनता हुआ, रोड तो हमारे पास बहुत अच्छी है माशाअल्लाह। चलिए आगे चल। नज़ारा ये सोलर को भी सरकार जो है अब इस्तेमाल कर रही है, ये जितनी भी स्ट्रीट लाइटें आपको दिख रही है ये सोलर से ही लगती है। ये देखिए, चलिए हमारे पास दोस्तों असल में इतना धूप है इंडिया के पास, अगर सरकार चाहे इन सोलरों का इस्तेमाल करना सही तरीके से तो सारी बिजली की कमी ना पड़े, लेकिन क्या करें, कौन इन्हें समझाए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। बात करते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं। इनको चोट तो नहीं लगी है? अरे को बुला लो, इस मर्जी को बुला लो। हुआ क्या भाई? भैया मैं आ रहा था गाड़ी से, ये बेचारी चोरी होकर चल रही है और एकदम ये ना गाड़ी पूरी गिरती भाई है, ये बेचारी गिर गई। आपके चोट तो नहीं लगी? चोट ज्यादा लग गई है तो अगर आपको चोट लगी है तो बताओ। आपको चोट तो नहीं लगी है? क्या फायदा भाई, इससे क्या फायदा है? आप इन्हें लेके जाओ, आपकी गाड़ी कहाँ है? देख लो भैया, गाली मत दो। मैडम, जो आप आंटी जी को देख रहे हैं, ये चिल्ला चिल्ला के खूब जो एक बंदे पे मारने को तैयार हैं। ये आजकल लड़कियां सभी लखनऊ के ड्राइवर समझने लगी हैं सबको और मारना स्टार्ट कर देती हैं। ये असल में बीच रोड पे चौड़ा होकर के चल रही थी, ऐसे चल रही थी जैसे कि गार्डन में घूम रही हो, और पैदल जो जगह है चलने की उस जगह को छोड़ के बीच रोड में चल रही हैं। बस बाइक वाले से टक्कर लग गई। बाइक वाले के पीछे जो लड़की बैठी हुई थी वो प्रेग्नेंट थी, यानी कि उसकी वाइफ, और इसके साथ ये हादसा हो गया। और फिर ये गलती पे अपने इतना चिल्लाने लगी, फिर हमने इनको साइड किया और फिर इनकी लड़ाई ख़त्म हो गई। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने पॉइंट पे, तो अंदर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल प्यास बहुत ज़्यादा है, तो बारिश तो हो गई लेकिन बारिश की वजह से धूप बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो इसलिए प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। चलिए पानी पीते हैं, उसके बाद अंदर दिखाते हैं आपको। महंगाई जो है, अच्छा कांग्रेस राज में मीडिया के अंदर प्रचलित था, महंगाई डायन खाए जाते हैं, खाए जाते हैं, ओए खाए जाते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं
महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये मीडिया जब प्रचार करती थी महंगाई का, जिस वक्त में पेट्रोल का रेट जो था वो अगर बात करेंगे तो शायद 55 और 60 रुपये, और 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ क्योंकि सरकार 2014 की बात आई है। और अब जो है 100 के पार है पेट्रोल। लेकिन आपको मीडिया के अंदर अफ़गानिस्तान के सिवा कोई चर्चा नहीं मिलेगा, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं है। जहाँ 5 रुपये बाइक की पार्किंग का लगता था, वहाँ आज 5 गुना ज़्यादा, यानी कि 25 रुपये मैं अभी देके जा रहा हूँ 2 व्हीलर की पार्किंग का। और बाकायदा उस पर राइटिंग में भी ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने उससे कहा भी कि भाई साहब 25 रुपये तो ज़्यादा बता रहे, 20 रुपये तो खैर। तो चलिए अब चलते हैं आज के सरप्राइज़ की तरफ और देखते हैं क्या है सरप्राइज़। तो दोस्तों आ चुके हैं हम आज के सरप्राइज़ पे। ये था आज का सरप्राइज़, ये नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये है हमारा हुमायूं टाउन। जो दिल्ली वासी हैं वो तो आते जाते रहते होंगे, लेकिन जो दिल्ली के बाहर से हैं लोग, उनके लिए एक अद्भुत नज़ारा है। ये हुमायूं का मकबरा जो है उनकी बेगम ने बनाया था। किसकी बेगम ने? हुमायूं की बेगम, हामिदा बानो बेगम। जी हाँ, ठीक उसी तरीके से जैसे कि शाहजहाँ ने अपनी मुमताज़ की याद में मुमताज़ महल यानी कि ताज महल का निर्माण करवाया था, ठीक उसी तरीक़े से आपको जो है हामिदा बेगम जो थी उन्होंने निर्माण करवाया इस हुमायूं मकबरे का। उनको मैं बता दूं, ये है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टाउन। तो कुछ लोगों का कहना है कि मुग़लों ने हिंदुस्तान को क्या दिया, तो मैं उनसे कहता हूं कि मुग़लों ने हिंदुस्तान को ये दिया जो किसी ने नहीं दिया। जी हाँ, ये मुग़लों की देन है जो आज भी हमारे हिंदुस्तान की शान है। ना जाने कितने विदेशी लोग यहाँ पे आते हैं और इससे हमारी गवर्नमेंट का और हमारे हिंदुस्तान का और ना जाने कितने हज़ार लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है इन पर्यटन स्थलों से। तो जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या दिया, तो वो मैं उनसे कहता हूँ कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को वो दिया जो किसी ने नहीं दे सका। क्या सही कह रहा हूँ? जी हाँ, तो ये थे मुग़ल जो ऐसी बादशाही छोड़ के गए जो ना आने वाले कल में कभी कोई कर सकता है और ना कभी बन सकता है। तो ऐसे ऐसे मकबरे हैं हमारे पास जो कि सिर्फ हिंदुस्तान के पास हैं। अगर आप बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान से मुग़ल आए थे, तो अफ़गानिस्तान के पास भी इतनी नहीं, वहाँ तो तालिबान का बहुत बुरा हाल है। तो इस वक्त में मैं इस जगह पे हूँ जहाँ पे मुग़ल जो आए वो यहीं के हो गए, ये बाहरी नहीं रह गए और ना ही ये लूट के गए। लूट के जाने वाले को कहा जाता है जो यहाँ से भाग गया हो। ये तो आज भी इसी कब्र में दफन है और यहीं पे इनका मकबरा भी है। तो लूट उसे कहा जाता है, लुटेरू उसे कहा जाता है जो लूट करके भाग गया हो, उसे नहीं जो यहीं रह गया हो। तो बादशाही उस टाइम में ये थी कि जिसकी लाठी उसका भैंस। तो बहुत लोगों को आज के डेट में भड़काया जाता है, कहा जाता है कि मुसलमानों ने और मुग़लों ने हिंदुस्तान पे इतनी सालों तक राज किया। तो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त का जो दौर था वो यही था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई लोकतंत्र नहीं था। तो जिसके पास ताकत होती थी उसके पास सत्ता होती थी। तो इसलिए जो लोग भड़काते हैं आप लोग को, तो पहले आप समझिए कि उस ज़माने में दौर क्या था। तो ये है एक अद्भुत नज़ारा। ये है यहाँ से सीढ़ियाँ। आज संडे है तो फैमिली विज़िट ज़्यादा है आज, तो भीड़ भी इसी हिसाब से। तो सीढ़ियों का जो तकाज़ा ये है कि जब आप चढ़ेंगे तो आपके घुटनों में दर्द होने ही लगेगा, क्योंकि उस ज़माने का सीढ़ी है। तो उस ज़माने में काफ़ी हेल्दी और मज़बूत लोग हुआ करते थे, तो उस तरीके से ये सीढ़ी बनाई गई है। और आज के ज़माने में सभी लेज़ी, और देखिए 4 सीढ़ी चढ़ने हमारी सांसें चढ़ गई। तो क्या है हमारी फ़िज़िक्स, इससे हमें पता लग सकता है। और क्या है हमारा खान पान। जंक फूड खाएंगे तो क्या होगा, दिल मानता नहीं। तो ये है आपका अद्भुत दृश्य जो आप इस वक्त में देख रहे हैं। जी, ये यहाँ पे इस मकबरे की वजह से
गार्ड्स हैं कम से कम 20-50 जिनको नौकरियां मिली हुई हैं, ठीक है। इस मकबरे की बात करेंगे तो कि किस जगह पे ये स्थित है, तो मैं कहूँगा आपसे कि पुराना किला का आपने नाम सुना होगा। पुराना किला के ठीक जस्ट बगल में ही ये हुमायूं टाउन है। जी हाँ, तो यहाँ से जो है पुराना किला भी दिखता है। क्यों गार्ड साहब, यहीं से दिखता है पुराना किला? यहाँ से दिखाई देगा चिड़ियाघर शायद। निज़ामुद्दीन दरगाह जो है उसके जस्ट पास में है ये, आपको निज़ामुद्दीन दरगाह के जस्ट पास में। ये मैं आपको जो है साइड से दिखा रहा हूँ इस टाइम पे। बिल्कुल हम आ चुके हैं मकबरे के, और मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूँ कि यहाँ पे जो कब्र है वो असली कब्र नहीं है हुमायूं की। असल में होता ये था उस ज़माने में कि जितने भी मुग़ल हुआ करते थे, आप मुमताज़ महल की बात करेंगे यानी ताजमहल की, तो मुमताज़ महल में भी जो हम कब्र देख कर के आते हैं, जो हमें दिखाया जाता है, वो आर्टिफिशियल कब्र होता है, रियल कब्र नहीं होता है। रियल कब्र जो होता है वो असल में तहखाने के अंदर होता है, नीचे होता है। यहाँ पे जो कब्र है वो भी आर्टिफिशियल है। तहखाने के नीचे जो है वो ठीक जहाँ पे मकबरा बना होगा, ठीक उसी के नीचे जो है वो रियल कब्र होता है। लेकिन जो हम देख कर के आते हैं वो आर्टिफिशियल कब्र होती है दोस्तों। तो ये काफ़ी कम लोगों को पता है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको भी बता दूं। चलिए चलते हैं अंदर। संडे का दिन है और रक्षाबंधन भी है आज, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं अंदर और फिर दिखाते हैं आपको हुमायूं साहब का मकबरा और उनकी कब्र। ये है आपका मकबरे के अंदर, यानी अगर आप कब्र की बात करेंगे हुमायूं साहब की, तो ये है एंट्रेंस। तो यहाँ से आप जो है आप इंटर कर रहे हैं और ये लेटे हुए अस्सलामु अलैकुम या खबर हमारे हुमायूं साहब, और ये है पूरा आपका अंदर का मकबरा जो मैं आपको सर्कल वाइज घूमते हुए दिखा रहा हूँ। जी, एक सर्कल का राउंड है जो सर्कल में है पूरे। हर एक मकबरे की खासियत क्या होगी मैं आपको बता दूँ। हिंदुस्तान में जितने भी मकबरे हैं, ख़ास तौर से आप कहीं से भी इंटर करिए, ये देखिए यहाँ से भी एक गेट है, ठीक है, वहाँ से भी है, वहाँ से भी है, मतलब जहाँ से भी आप इंटर करेंगे आपको लगेगा कि मैंने मेन गेट से इंटर किया है, लेकिन असल में मेन गेट जो है वो अलग होता है, ठीक है, क्योंकि इसको बनाया ही इस तरीके से जाता है कि आपको यही एहसास हो कि मैं जो है मेन गेट से इंटर किया है। तो कुछ फ़ोटो शूट हो जाए, चलिए। यहाँ पे घूमते हुए हमें सहरोज़ भाई मिले जो कि लखीमपुर उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। कैसा लगा सहरोज़ भाई आपको? बढ़िया लग रहा है। ये हुमायूं टाउन जी जी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ घूमने के लिए आए हैं। घूमने के लिए आए हुए हैं। आज संडे के दिन है, जी, ठीक है, तो छुट्टी है, तो सर लखीमपुर ज़िले से आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले कल में चुनाव है जी, तो किसको वोट देने वाले हैं शरद भाई? वो तो जिसकी पार्टी जीती होगी उसी तरफ देंगे। अब देखते हैं अच्छा कौन। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी ज़रूर जी। तो मैंने अपने भाई को बता दिया है अपना चैनल, तो भाई को भी, भाई अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट आप करेंगे। लोग सब सपोर्ट करना मेरे भाई को। लखीमपुर वाले जी खासकर लखीमपुर वाले जी, आपके जी। ज़िले के लड़के हैं जी, शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं जी। आप लोग सपोर्ट करना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सोचा थोड़ा आराम ही कर लूँ बैठ कर घूमते घूमते। क्यों? शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये हुमायूं टाउन दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक अद्भुत नज़ारा है, ग्रीनरी है, संडे है, लोग घूमने आए हुए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हुमायूं टाउन देख सकें।